दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है और इसे जलाना काफी पवित्र माना गया है। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले और पूजा के दौरान दीपक को जरूर जलाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बिना दीपक जलाए की गई पूजा को असफल माना जाता है। सबसे पहले दीपक को जलाया जाता है और उसके बाद ही पूजा को शुरू किया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूजन में दीपक अनिवार्य होता है, लेकिन दीपक हम कहाँ जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, बातें कौन सी लगाते हैं, किस दिशा में रखते हैं और किस समय जलाते हैं, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है, वरना बस नाम के लिए दीपक जलाने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी विषय में हम बात करेंगे और बताएंगे किस कामना हेतु कहां और कैसा दीपक जलाएं। और विशेषकर जब घर में बरकत रुक जाती है और लगता है कि मां लक्ष्मी रूठ गई हैं, कुबेर महाराज की कृपा हो नहीं रही है, धन आगमन में रुकावटें आ रही हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए दीपक को कैसे जलाए जाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि मां लक्ष्मी आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की गरिमा अपार है। हमारी संस्कृति में आदिकाल से कई परंपराएं चली आ रही हैं, जिनके पीछे तांत्रिक और ज्योतिष कोई वैज्ञानिक महत्व छिपा होता है और धर्म कर्म के साथ इसे जुड़ा हुआ होता है। हम भी धार्मिक नजरिए से ही इसे देखेंगे। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज बसता है और देवताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए देवताओं के निर्मित दीपक जलाया जाता है। और हम दीपावली, धनतेरस के पर्व के निर्मित लक्ष्मी पूजन में अमावस्या की अंधेरी रात में दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य छुपा हुआ है। घर में तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाए जाते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत भी दीपक जलाने से ही होती है। अच्छे संस्कारी पुत्र को भी कुलदीपक कहा जाता है, तो दीपक का परस्पर संबंध शुभता से है। दोस्तों, पूजा के दौरान आप जब भी दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पूरी होने के बाद भी दीपक कुछ समय तक जलते रहना चाहिए। मतलब पूजा समाप्त होने के पश्चात भी कुछ समय तक दीपक जलते रहना चाहिए। पूजा के तुरंत बाद दीपक का शांत हो जाना शुभ नहीं माना जाता। दीपक जितनी देर तक जलता रहता है, पूजा का लाभ उतना ही अधिक मिलता है। दोस्तों, अगर आप सुबह शाम दोनों समय घर में दीपक जलाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, मन को शांति मिलती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दीपक की लौ बहुत पवित्र होती है। इस दीपक की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखती है, जीवन से हर प्रकार के अंधकार को हटा देती है। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार पूजा में घी का दीपक सर्वोत्तम होता है। गाय के घी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है और पूजा के दौरान केवल शुभ चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक जलाने से न केवल पूजा सफल होती है, बल्कि जीवन की कई परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। दीपक जलाने के फायदे अनगिनत है और ज्योतिष कहता है कि पूजा करते समय सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि आप उसको कहाँ रख रहे हैं, मतलब उस स्थान का महत्व जानना भी जरूरी है। और हमेशा अपने घर में पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप घी का दीपक जलाते हैं और आप मंदिर के सामने बैठे हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ रखें। अगर तेल का दिया जलाते हैं तो दाहिनी तरफ रखें। दोस्तों, दीपक अनेक प्रकार के होते हैं। हर तरह के दीपक में एक ही तरह की बातें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। इस बात का भी विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। तेल के दीपक में अलग और घी के दीपक में अलग तरह की बातें का प्रयोग होता है। अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें आप रुई की बाती डाल सकते हैं, और अगर आप पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें काले धागे की बाती या काले कपड़े की बत्ती जलाई। लेकिन घर में जो हम दीपक जलाते हैं, तो जब मां लक्ष्मी के निर्मित घी का दिया जलाते हैं तब उसमें ही लाल धागा या मौली की बातें इस्तेमाल करें। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी से आप त्रस्त हो तो आप हर रोज एक तेल का दीपक सूर्य देव की प्रतिमा के सामने जला दें। इससे बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, सेहत संबंधी अच्छा लाभ मिलेंगे। और घर के मुख्य दरवाजे के पास हर रोज तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और घर में मां लक्ष्मी का वास रहेगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की लौ हमेशा घर के अंदर की तरफ ही हो। दोस्तों, पूरब और उत्तर दिशा में दीपक जलाना सबसे शुभ होता है, जबकि पश्चिम और दक्षिण में दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है। इन दिशाओं में दीपक जलाने से जीवन में केवल दुख ही आते हैं। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं तो दीपक को हमेशा सही दिशा में ही रखें। सही दिशा में दीपक को जलाया जाए तो धन में वृद्धि होने लगती है।
इसलिए इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें और धन वृद्धि हेतु आप हर रोज एक घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर जला सकते हैं। दोस्तों, सेहतमंद लंबी आयु के लिए हर रोज तेल का दीपक पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाएं। ग्रह जनित दोषों से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार के दिन मंदिर में शिवलिंग के पास एक दीपक जला दें। भगवान कृष्ण के आगे नित्य दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुयोग्य जीवन साथी मिल जाता है। जिन लोगों को अक्सर बुरे सपने आते हैं, अज्ञात भय सताता है, वे रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने एक पंचमुखी दीपक जला दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रहों की दशा खराब चल रही है तो मंदिर में अलसी के तेल का दीपक जला दें। इससे ग्रह दोष कम हो जाएंगे। और दोस्तों, दीपक भी कई प्रकार के होते हैं। आमतौर पर ज्यादातर पीतल के, तांबे के, मिट्टी के, आटे के, तो कभी चांदी के दीपक इस्तेमाल होते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मिट्टी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। मिट्टी का दीपक जलाने से पूजा सफल मानी जाती है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हालांकि मिट्टी के दीपक का प्रयोग केवल एक ही बार करना चाहिए और दीपक को जलाने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप आटे का दीपक बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो भी एक ही बार करें और आटे का दीपक इस्तेमाल करने के बाद उसके टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें, चींटियां खा लेंगे। और दोस्तों, धातु के दीपक को सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप धातु का दीपक जलाते हैं तो ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और तांबे के दीपक में मंगल का वास माना जाता है। पीतल दीपक में बुध का वास होता है। लोहे के दीपक में शनि का वास होता है। सोने के दीपक में सूर्य और गुरु का वास होता है। चांदी के दीपक में चंद्रमा और शुक्र का वास माना जाता है। तो अपने लिए उचित दीपक का चयन करें। दोस्तों, दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, उसे अक्षत का आसन दें। एकादशी जैसे दिनों में चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है, तब इसे आप फूलों की पंखुड़ियों पर रख सकते हैं। और दीपक कभी भी खंडित यानी टूटा हुआ इस्तेमाल न करें, इससे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। पूजा का शुभ फल मिलना तो दूर, उल्टा दुष्प्रभाव मिलना चालू हो जाएगा। और पूजा करते करते कभी दीपक बुझ जाए तो ऐसे समय पर तुरंत देवी देवताओं से क्षमा मांगे। उस दीपक की बाती को हटाकर नई बातें डालकर फिर उसे जला लें। लेकिन दीपक में क्या डालेंगे जिससे कि जीवन में खुशियां चली आई, मनोकामना शीघ्र पूर्ण है? तो सुबह की पूजा में जब भी आप दीपक जलाते हैं उस दीपक में एक लौंग डाल दें और अपनी मनोकामना का मन में उच्चारण करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। मनोकामना की पूर्ति की ओर परिस्थितियां बदलती दिखेगी। फिर अपनी इच्छानुसार आप नियमित रूप से भी ऐसा दीपक जला सकते हैं, इससे शुभता ही आएगी। दोस्तों, जब शाम में दीपक जलाते हैं उसमें काली मिर्च डालकर जलाइए। तेल का दिया हो तो बेहतर है, लेकिन गुरुवार को छोड़कर गुरुवार के दिन तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अन्य दिनों में जला सकते हैं। इससे आप पर आई बलाएं दूर हो जाएंगी। किसी की लगी नजर से या तंत्र बाधा से आप त्रस्त हैं तो दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर जलाएं। तंत्र बाधाओं से रक्षा होगी, नकारात्मक शक्तियों से बचाव होगा। और आप हर शनिवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदेव की कृपा मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार के अंदर अगर रोज दीपक जलाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर परिवार के लोगों से बीमारियों के ताप को दूर रखने के लिए पीने का पानी रखने के स्थान पर नित्य एक दीपक जलाएं। आपकी स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। दीपक जलाने का सर्वोत्तम लाभ अगर आपको पाना है तो घर में 2 दीपक एक साथ जलाएं। आर्थिक तंगी से परेशान हैं, घर में बरकत नहीं है, जैसे मानो मां लक्ष्मी रूठ गई है, सिर्फ तकलीफें बाधाएं जीवन में आ रही हैं, हंसी खुशी के पल खो गए हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में नित्य 2 दीपक जलाएं। दोस्तों, जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से हार गए हैं तब आप 2 दीपक रोज सुबह की पूजा में जलाएं। इनमें से एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा सरसों के तेल का। घी का अपनी बाईं तरफ रखें और तेल का दाहिनी तरफ। दोनों में बताई गई उचित बाती का प्रयोग करें और दोनों ही दीपक में एक एक लौंग डालकर जलाया। नित्य की पूजा में ऐसा करें। ऐसे रोज 2 दीपक जलाने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हर परेशानी खत्म होती जाएगी। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज की प्राचीन ज्योतिष शास्त्र जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमें और जानकारी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी लिख दे। धन्यवाद।